अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस्त वानी वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 심해 고민이 생겼니 सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह कितना नॉइज़ आ रहा है यार, इस नॉइज़ में व्लॉग कैसे करूँ कंटिन्यूसली सारा दिन। मतलब आर्यन को तो कैसे कैसे करके सुला दिया है, लेकिन व्लॉगिंग में बहुत बड़े मसले होने वाले हैं अभी। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सुबह सुबह का नाश्ता और ये रहा अंडा रोटी। तो जो रात को हमने खाना खाया था वो खाने वाली ये ट्रे है, इसको लेके नीचे चलते हैं और कुछ कुकिंग वुकिंग करते हैं और चलो आपको कुछ लाइव की अपडेट्स भी देते हैं। ये सुबह बहुत तंग किया है, इसलिए उसको अभी बांध के रख दिया है फिलहाल। तुम इधर ही रहो मैगी। ट्रिप से आते ही क्या हुआ कि हालत जो है ना वो बहुत ख़राब हो गई। मेरे नज़ला खांसी, इमोन को नज़ला खांसी, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ट्रिप में मैं गई थी 2 दिन के लिए सिर्फ, लेकिन उन 2 दिनों में मैं चाह रही थी कि बहुत सारे व्लॉग्स बना के आऊँ ताकि आप लोग इन्जॉय करो, क्योंकि मेरा इतना बाहर निकलना हो नहीं पाता क्योंकि आर्यन है ना मेरे साथ, तो मैं लंबे टाइम के लिए कहीं जा नहीं सकती। लेकिन एज ए व्लॉगर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाऊँ। ढाका के अलावा जो बांग्लादेश में और खूबसूरत जगह है वो आप लोगों को घुमाऊँ करूँ, इसलिए मैं इस ट्रिप में गई थी। ये कोई रिसेंटली कोई पैकेज आया था 2 दिन का, तो इसलिए मैं और इमोन चले गए। उस 2 दिनों में मैं जितने वीडियोस बना पाई वो मैंने बना के अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो जाके देखें। और मुझे मतलब इस ट्रिप में घूमना तो कम ही नसीब हुआ, पूरा टाइम एज अ बिजनेस ट्रिप टाइप था। मतलब कि पूरा टाइम ही काम ही करो, पूरा टाइम 2 दिनों में बहुत सारे व्लॉग्स मैंने बनाए कंटिन्यूसली, बना के बार बार लैपटॉप में डाल रही थी क्योंकि मेमोरी कैमरा की फुल हो रही थी। तो इसलिए ना बहुत मतलब टफ़ टाइम गया इस ट्रिप में। और क्योंकि ट्रिप से इतना टफ़ टाइम होके आई जैसे ही घर, तो घर में ना बीमार हो गए एक तो मैं और इमोन, और ऊपर से हमारे आने से पहले ही हम जैसे ही घर में आए और माँ चली गई क्योंकि अब्बा के उधर जाना है माँ को गांव में, अब्बा उधर अकेले, तो माँ उधर चली गई और इधर आर्यन था एमापो के पास, फिर एमापो भी चली गई। तो हमारी माँ से मतलब मुलाकात ही नहीं हो पाई। माँ ना बस चली गई क्योंकि इमरजेंसी में जाना था, उस टाइम ही टिकट्स वगैरह मिल गए थे, तो माँ ऐसे निकल गई। और फिर आके आर्यन को हमने लिया किया, आते ही बस बीमार थे हम लोग ऑलरेडी, फिर आर्यन को देखा किया। अभी जो पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं और इमोन लेके बैठे हुए हैं। तो इस दिन कुछ दिन में वही वीडियोज़ लगाई जा रही थी, 1-2 दिन जो ट्रिप वाली थी, क्योंकि मैं 2 दिनों में बहुत वीडियो बना के आई थी, तो वही व्लॉग्स लगाई जा रही थी। और इस कुछ दिनों में हमने थोड़ा रेस्ट तो किया, लेकिन घर का काम वगैरह था, बहुत कुछ था। और आपको पता है जो छोटा बेबी होता है ना उनका काम बहुत होता है, आप जो बेबी को थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर नहीं छोड़ सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग जो ट्रिप में जा रहे हैं उधर ज़्यादा वीडियोस करके आएँ, ताकि हम लोग ना माँ को फिर बोलेंगे आप लोग भले चले जाओ गाँव, हम लोग घर वगैरह देख लेंगे। तो माँ लंबे टाइम के लिए भी चली गई है, तो अभी जो है ना घर हमें ही देखना है और बाकी सारे काम भी करने हैं। तो लाइफ बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बहुत सारे काम है। कई लोगों को ऐसा लगा कि भाई सादिया कैसे बच्चा छोड़ के घूमने गई है, इंजॉय कर रही है इतने छोटे बच्चे को, लेकिन मुझे ही पता है मैं इतने छोटे बच्चे को कैसे छोड़ के गई हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इसको छोड़ के जाऊँ, लेकिन एज ए बिजनेस ट्रिप के लिए ही मैं गई थी कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँ, कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लेके आऊँ, इसलिए गई थी। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत माइंड किया है और कुछ लोगों ने बहुत इंजॉय किया है, तो किसी का क्या ही कर सकते हैं, हर किसी का अपना स्टाइल होता है यार, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता। मैंने पर्सनली बहुत हार्ड वर्क दे के ये सारी चीज़ें की, लेकिन अगर कुछ लोग अप्रिशिएट नहीं करते इस बात को तो उसको क्या ही कर सकते हैं। मेरा तो काम ही है हार्ड वर्क करना, तो वो तो मैं करूँगी ही। तो इन बातों के साथ ही अभी जो सुबह हो गई है तो मैं किचन में जा रही हूँ, कुछ बनाना है लंच वगैरह। गीज़र में जाके सबसे पहले ढूंढूंगी कुछ मीट वगैरह कुछ मिल जाए या कुछ भी, तो फिर वो पकाने लग जाऊँगी। और इमोन जो है उसको अब मैं थोड़ी देर बाद मिलाती हूँ, वो कुछ काम में बिजी है। कुछ ये चीज़ें मिली है, देखती हूँ इनसे क्या पकाती हूँ, क्योंकि घर का हालत जो है ना वो सही करना है और अकेले करना है सब कुछ। इमोन जो है वो बेबी के पास है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस एरिया में, क्योंकि बर्तन है बहुत सारे धोने, फिर खाना भी पकाना है और बहुत सारे काम है भाई। तो यार प्याज ये क्या है, मुझे प्याज से क्या दुश्मनी है मुझे नहीं पता। इतना मतलब आंखों में आंसू हो जाता है कि कंट्रोल ही नहीं होता। एक तो तबीयत सही नहीं है, ऊपर से आंखों में आंसू। अल्लाह, ये देखो अभी इसे रो के काम करना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं यार। तो ऐसे ही है, आंखों में आंसू ही आ रहे हैं। इतना सा फिलहाल किया है, अभी थोड़ा और प्याज भी चाहिए, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा, आंखों में बहुत आंसू आ रहे। एक तो कान भी बंद है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कितने वॉल्यूम में बात कर रहे हो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बंद है कान मेरे।
कुकिंग के साथ साथ देखो ना क्या होता है। ये आर्यन भी आ गया इधर। गुड मॉर्निंग आर्यन, गुड मॉर्निंग। आर्यन को आज हमने कपड़े वाला डायपर पहनाया है। हो नया नया शर्ट पहनाया है। हो मम्मा कुकिंग कर रहा है आर्यन, देख के झूले झूले खा रहा है। चलो झूले झूले खाओ, मैं जल्दी से कुकिंग कर लूँ। तो ये ना हो नहीं रहा था तो ओवन में कर दिया, फ्रीज था ना तो बर्फ़ था पूरा। और अभी 2 चीज़ें इधर चढ़ानी है, इसको भी गर्म कर दिया, जल्दी से सब्जी चढ़ानी है, इधर मीट चढ़ाना है। और जो इमोन हो गया है नीचे, कुछ घर का काम है उधर करने। तो मैं और आर्यन है अभी, तो इसलिए मुझे आर्यन को किचन में ही देखना पड़ेगा, साथ साथ कुकिंग भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा दूर ही रखा है, ऐसा नहीं कि उसको प्रॉब्लम होगा किचन में। जल्दी जल्दी भाई कुकिंग कर ले, मेरा तो सर ऐसे चकरा रहा है क्या ही बताओ। यहाँ पे जो साग है ना वो मैंने पका लिया, पूरा रेडी हो गया। और उसके अलावा जो मटन है वो भी पक रहा है, इसको तो टाइम ही लगेगा डेफिनेटली। और ये राइस जो है वो भी राइस कुकर में बना लिए, डन। तो अभी ऊपर से कॉल आई है कि आर्यन रो रहा है, तो चलो भाई आर्यन के पास जाते हैं। और फिर और भी काम है, काम नो एंड। अभी ना शाम का टाइम है और आर्यन जो है ना मेरी गोद में ही सो रहा है। इसको बस इधर ही सोना है, नीचे जैसे ही रखूंगी ना उठ जाएगा। तो उसके कपड़े वपड़े क्या क्या है वो सेट करना है, वो बाद में सेट करूंगी। लेकिन अभी इसको बेबी को इधर ही मम्मी के गोदी में सोना है, तो इधर ही सोए पहले, हम हमारे काम बाद में करेंगे। और ये रहा ईमो। आर्यन उल्टा दिया मजा बच्चा, मुझा बच्चा। हलिया हुआ करे, हलिया कुकु टुच 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 टुच। आर्यन देखो देखो हंस रहा है। आर्यन बुड्ढे की तरह खांसते हो। तो मेरी खांसी है, तो मेरी खांसी को बुढ़ा बोल रहा है। मुझे यही खांसी है, मैं क्या करूँ, मुझे गंदा वाला खांसी हो गया यार। इतना बोतल खत्म किया है सारी ट्रिप के जाने के बाद। ट्रिप के बाद मैंने बहुत बॉटल्स खत्म कर ली, लेकिन फायदा नहीं रहा। धोना पड़ेगा। आर्यन ने मम्मा की पेंट में पिशी पिशी कर दी, अभी पेंट धोना पड़ेगा, अभी पेंट धोना पड़ेगा, पेंट धोना पड़ेगा, अभी पेंट धोना पड़ेगा, अभी पेंट धोना पड़ेगा। हंसते से अब्बा। हाँ हंस रहे हैं। हाँ हंसते से। अरे मोबाइल है, मोबाइल हाथ दे। अब्बा अब्बा शाबाश अब्बा अब्बा अब्बा। आर्यन ओ आर्यन अब्बा। बुड्ढा होता है ना खांसते हैं, साउंड इफेक्ट मार के ऐसे खांसते हो। ये मुड़ के क्यों देख रहा है, क्या बोल रहे हो यार? बहुत ही गंदे तरीके से जानबूझ के खांसी करते हो, अजीब सा साउंड होता है, ऐसा लगता है कि बुड्ढा खांस रहा है। यार ये देखो, इसको लगता है मैं एक्टिंग करके खांस रहे हूँ। कोई इंसान कभी एक्टिंग करके खांस सकता है? आप जैसे मुंह बनाते हो ना, अभी तो देखा रहा है ऐसे। अल्लाह इतनी तकलीफ है, और इमोन को लगता है मैं जानबूझ के एक्टिंग करके खांस रहा हूँ। खांस रहा है, लेकिन मुंह जो बनाते हो खांसने के टाइम वो एक्टिंग होता है। ऐसे खांस तो सही है, लेकिन जब मुंह बनाते हो ना वो एक्टिंग ही है। हाँ ये मुंह तो मैं बना रही हूँ, लेकिन खांसी है। अभी वही है चाय का टाइम, चाय तो आ ही नहीं रही, टाइम हो जा रहा है, रात हो गया, चाय ही नहीं आ रही, तो अभी चाय ही आएगी। तो अभी आर्यन ने अब्बा अब्बा भी बोल दिया, और बाबा भी बोलता है, अब्बा भी बोलता है, अम्मा भी बोलता है, लेकिन आजकल भाई अब्बा ही बोलता है। सही कहा, जो भी कचरा होता है किचन में आके बस मुंह डालो। नो चलो दो। मैगी बस किचन में ना मौके की तलाश में होती है, कब किचन का दरवाजा खुला और इसको मुंह डालना है।
तो अभी जैसे ही दरवाज़ा खुला था मैंने कचरा फेंकने के लिए सेट करके रखा हुआ है, उसमें ही मुंह डाल के बैठ गई। ये गया, चाय रेडी हो गई। आर्यन जो है ना उसको सही से रखूँ थोड़ा, और इधर आर्यन बैठेगा, हम लोग चाय वाय पियेंगे क्योंकि टोस्ट वोस्ट खाते हैं ना तो बहुत गिरेगा करेगा, रूम में कैसे लेके जाए चाय। हाँ, तो इसलिए आर्यन को इधर रखेंगे। वो खुद ही अभी पैर हिलाने लगा है ना तो ऐसे झूला देता है खुद को, और ये सेफ भी है। यहाँ तक इतना भी ना झूला लगा कि दीवार के साथ चिपक जाए। ज्यादा झूला लगाएगा तो इधर नहीं बिठाएगा ना। आर्यन अभी हिलाओ, हिला के दिखाओ, थोड़ा सा पैर हिला के दिखाओ। गुड आर्यन, हिला के दिखा रहा है, ऐसे ऐसे हिलता है हमारा झूला। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कॉक्स बाजार से क्या क्या शॉपिंग की। मैंने कुछ आर्यन के लिए लिया बहुत स्पेशल चीज़ें, लेकिन वो तो अभी छोटा है ना, समझ नहीं पाएगा, बड़ा होगा उसको तब देंगे। और उसके अलावा मैंने खुद के लिए कुछ चीज़ें देखी। मतलब वो बीच वाला एरिया था ना, पानी वाला, तो उधर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही थी जो कि शेल से बनी हुई थी या मोती थे, माला थे, तो मुझे वो वाली चीज़ें बहुत 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 पसंद आई। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आर्यन के लिए स्पेशली क्या गिफ्ट लिया मैंने और इमोन ने। वो है ये वाली शेल, ये देखो आप, ये शेल है, और ये रहा सरप्राइज। तो यहाँ पे आर्यन, इमोन, सादिया ऐसे लिखा हुआ है। ये पूरा शेल के ऊपर ही काम किया हुआ है, और ये देखो हाथ लगाने से ऐसे लगता है हाथ में, एम्बोस किया हुआ है। तो आर्यन, सादिया, इमोन, ये हमारे तरफ से आर्यन के लिए गिफ्ट था, और बहुत ही खूबसूरत है यार। आई एम इम्प्रेस्ड, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है। सेकंड चीज़ जो है वो है ये माला, लेकिन ये जो है ना, हर माला में कुछ ना कुछ लटक रहा है। इसमें ये इयररिंग्स लटक रहे थे, ये भी उधर से ही लिए, और इसमें फिर ये वाले इयररिंग्स लटक रहे, ये वाला इयररिंग लटक रहा था। तो ये 2 कलर की मालाएं जो है ना वो खरीदी थी मैंने, तो ये उसके साथ बहुत अच्छी जाएंगी। मतलब कुछ साड़ी पहनो या फिर कुछ शलवार कमीज़ कुर्ता कुछ भी पहनो, उसके साथ आपको बहुत सुंदर लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर ये जो चीज़ है ना, इमोन ने मुझे गिफ्ट की है, ये गोल्ड की एक रिंग है जो कि डेफिनेटली इट्स नॉट रियल गोल्ड, लेकिन गोल्ड प्लेटेड है। तो ये हमने उधर से ही खरीदी, ऐसी कुछ ऐसी है। और अभी तो हाथ पूरे डार्क हो गए, लेकिन ऐसे लगेगी। Isn't it pretty? कमेंट से बताना आप लोगों को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। शौक ही शौक में मैंने ख़रीदा ये जो बालों में लगाते हैं स्टिक, वो ख़रीदे, लेकिन मुझे लगाना नहीं आता, पर दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था इसलिए ख़रीदा, और इंशाल्लाह मैं सीखूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। ये रहा स्टिक। और अभी जो लास्ट चीज़ है ना वो हमने ख़रीदी, वेट, कॉक्स बाजार का सुवीनियर, क्योंकि उधर बीच है, बीच की एक्टिविटीज़ होते हैं, क्या क्या होते हैं। ये मैग्नेट वाला है, तो ये भी मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना ऐसे सुवीनियर ज़रूर खरीदती हूँ, तो ये वन ऑफ दैट थिंग जो मुझे एनी हाउ चाहिए ही चाहिए जब ट्रिप में जाते हैं, तो ये वो थी। तो यार नेक्स्ट ट्रिप जो है वो तो पता नहीं कब होगा। ये तो ट्रिप जो है ना वो अनप्लैन्ड था, मतलब प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि ये हम ना देखा कि पैकेज है, 2 दिन का पैकेज है, ये है वो है, इसलिए हम लोग निकल पड़े, लेकिन आगे का कुछ अता पता नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वाली जो वीडियोज़ है ना वो अच्छी लगी होंगी जो ट्रिप की थी। और मैंने इस ट्रिप में बहुत हार्ड वर्क किया, क्योंकि मैंने 1-2 दिन में बहुत सारी वीडियोज़ बनाए ताकि आप लोग बहुत इंजॉय कर पाओ। कम टाइम के लिए गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कम टाइम के लिए गई हूँ लेकिन आप लोग को ज़्यादा घुमा लूँ, तो इसलिए मैं भी घूमी। लेकिन मेरा मेन मकसद था कि आप लोगों को बांग्लादेश दिखाऊं, घुमाऊं फिराऊं। तो बांग्लादेश माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मुल्क है। बांग्लादेश में और भी कई सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एक ऐसी जगह है जो पानी में जाओ और उधर ही शिप में आप रह सकते हो 1-2 दिन के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो जंगल होता है ना, रियल जंगल, उधर भी जाते हैं। सुंदरबन क्या नाम है उस जगह का, तो उधर भी शिप जाती है बड़ी बड़ी, जो कि 2-3 दिन स्टे करती है पानी के अंदर, फिर आप रियल जानवर देख सकते हो। मतलब उतरना शायद अलो नहीं है, लेकिन कश्ती में ही आप रहोगे क्योंकि सेफ नहीं होता। और उसके अलावा बांग्लादेश में बहुत बहुत अच्छी जगह हैं। तो लास्ट टाइम मैं एक टी गार्डन गई थी जो बहुत बड़ा, जो ना चाय का बागान, तो उधर भी मतलब बहुत बड़ा बागान था। तो कई सारी बहुत बहुत अच्छी जगह है आउट ऑफ ढाका। ढाका तो कैपिटल सिटी है, तो इधर रेस्टोरेंट्स है, अम्यूज़मेंट पार्क्स है, मॉल्स वगैरह है, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो थोड़ा दूर दूर जगह में है। और बच्चे को छोड़ के मैं जा नहीं सकती, इतना दूर दूर जगह है। बस 1-2 दिन जब मौका मिलता है तब जाती हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग्स करके आ जाती हूँ। बाकी का जो है पता नहीं, जब आर्यन थोड़ा
बड़ा हो जाए तो आर्यन को भी लेके निकल पड़ेंगे घूमने फिरने। लेकिन क्या बात होती है कि आर्यन को अगर लेके जाऊँ ना तो मैं व्लॉग्स नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे 24 आवर्स बच्चे को ही देखना पड़ता है। कि छोटा बच्चा होता है ना, हर छोटी छोटी बात में कंटिन्यूसली आपके साथ ही रहना पड़ता है। तो मैं तो अभी ऐसा तो नहीं कि आर्यन इधर है और मैं ऐसे हेलो फ्रेंड्स ये नहीं कर सकूँगी, क्योंकि मुझे आर्यन को ही टाइम देना पड़ता है। तो इस रीज़न से भी मैं आर्यन को नहीं लेके गई ट्रिप में। बहुत सारे रीजंस होते हैं यार, ऐसा नहीं है कि आप बस बच्चे को ही लेके जाओ। एनीवे, जैसे करते 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 बातें बहुत बड़ी हो रही हैं, तो बस इसी व्लॉग को इधर ही एंड कर रही हूँ। और आज भी बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और हमने बहुत सारे ड्राई फिशेस भी लिए हुए हैं जिनकी अनबॉक्सिंग ही नहीं की, पैकेट में ही है। उन्होंने बोला था घर जाके अनबॉक्सिंग करके फ्रीज़र में रखना, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। आपने जो कुछ वीडियोस देखी, एक हफ्ते से मेरी मोन घर में ही है। एक तो बीमार पड़े हुए क्योंकि माँ भी नहीं है, तो घर में बहुत काम है, ये है वो है, बहुत चीज़ें देखने को है। तो और हमें बहुत अकेला भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि माँ और अब्बा नहीं है। नहीं तो हम सब एक साथ होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। फैमिली टाइम माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरता है। तो माँ और अब्बा को भी बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आर्यन भी उनको बहुत मिस कर रहा है। आज आर्यन ने माँ और अब्बा के साथ बात भी की फ़ोन पे। तो बस अल्लाह करे जल्दी से सब कुछ जो काम पे गए हैं वो लोग काम वाम हो जाए। माँ वाले उधर है गाँव में। तो एनीवेज अभी जो है ना, मैं इस व्लॉग को बस यहीं पे एंड कर रही हूँ। आगे जो है वो व्लॉग्स देखते हैं क्या क्या आने वाले हैं, देखते रहना। और यार सब्सक्राइब कर दो और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, मुझे भी दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़, बाय बाय। 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩한 고민이 생겼니 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같은